नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों एग्ज़ाम कब हुआ था? तो 26/12/2021 को हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका को एनी अनो को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? कौन सी थी? तो नॉनकिंग थी। कौन थी? नॉनकिंग थी, जो क्या की थी कि प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली संधि थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये कब हुआ था संधि? तो 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आ रहा 3 नंबर क्वेश्चन। ओरुनोई दोई योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? किस राज्य में? तो असम राज्य में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यहाँ भी देखिए कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने ओरुनोई दोई योजना आरंभ की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1962 को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो आइए बताते हैं इसको। इसका प्रयोग दोस्तों रिले रेस में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 6 नंबर क्वेश्चन, चेनमिंग किस स्पर्धा को चैंपियनशिप खिलाड़ी है? तो किस स्पर्धा की खिलाड़ी है? चैंपियनशिप खिलाड़ी है तो टेबल टेनिस का। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 7 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण में आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्ट नियम संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पे आवेश हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, किरचॉफ का नियम आवेश के संरक्षण तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो खेलकूद मंत्रालय ने इस ऐप का शुरुआत किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए कब शुरू हुआ है? तो 2021 में शुरू हुआ है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। 9 नंबर क्वेश्चन आए कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और हर्ष के समय यह उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हुमोलियन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो ये हो जाएगा एली लिली। ठीक है, कब किया था? तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ए परमिट लैड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बराक ओबामा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, सोनार संक्षिप्तीकरण है तो किसका है? तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 13 नंबर कि अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो पूरा कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कैसे किया है। यहाँ पे 2 गो बढ़ाया है, फिर यहाँ पे 3 गो बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे 3 गो और फिर यहाँ पे 4 गो
अब फिर यहाँ पे 5 गो, ठीक है, 5 ठो बढ़ा है। तो आप फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस किया है, मतलब घटाते हुए ले आया था। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एक्स वाई जेड, 3 माइनस किया है ना, इसको भी 3 माइनस, इसको भी 3 माइनस। तो क्यू के पहले 3 को माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, तो हो जाएगा आपका एम एन ओ पी क्यू। तो ये नहीं होगा, एन के बाद एन ओ पी क्यू, तो एन होगा, ठीक है, एन 5 हो जाएगा दोस्तों। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग 4 5 जोड़ दिए तो 17, एन 17 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये रीजनिंग का है ना। रीजनिंग का आपको थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, जीके जिस रहेंगे, ठीक है, और सब कुछ रहेगा। चलते हैं, देखिए वैसे ही बनाया है दोस्तों, 3 का माइनस किया है ना, और इसमें देखिए फिर 2 3 4 5 इधर से माइनस किया है इसको, और अंक को क्या किया है, मतलब बढ़ाते हुए ले गया है, 2 3 4 5, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से पानी का कौन सी धातु मिनमाता रोग का कारण बनती है। तो इसका बता रहे हैं आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, मरकरी यानी पारा, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं। मिनमाता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है, ठीक है, मिनमाता रोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है लुप्त संख्या दोस्तों, इसको कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना किया है तो आप समझ सकते हैं, 3 और 10 13 13 6 कितना होता है, 19, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 ऐसे बनाइए आप। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 2 का क्यू कीजिए, 8 आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, 7 होगा। फिर यहाँ पे क्या 3 का कीजिए तो 3 27 है ना, यहाँ पे 3 का कीजिए, 27 में से वो माइनस कर दिए तो क्या आ गया 26 है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 4 64, 64 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 63। यहाँ पे करेंगे 5 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे 125 आएगा। फिर यहाँ पे एक माइनस करेंगे है ना, उसके बाद 600 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 216 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका एक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 215। अब यहाँ पे क्या चीज़ के, यहाँ पे पहले 2 का, फिर यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 6 का, अब यहाँ पे 7 का क्यों निकालिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा 7 का क्यों नहीं, 7 7 49, 49 में 7 से 9 7 63 है, तो 63, ठीक है 63। अभी रुकिए आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 63 आ रहा है ना, तो 200 1 मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या 7 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 343 आएगा, गुना कीजिएगा 343 आएगा। 7 का क्यू जो होता है वो 343 आएगा। अब वहाँ से एक माइनस कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा 342। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप समझिएगा और बनाइएगा, रीडिंग बहुत ईजी है, ज़्यादा तो आएगा नहीं, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। 16 नंबर आ रहा है कि गंधार कला शैली संग्रह है, तो क्या है, तो भारतीय और ग्रीक कला का है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अरे 17 नंबर, भारत की प्रथम और सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो कहाँ पे, तो पनभड़ी महाराष्ट्र में की जाएगी दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ आ रहा है 18 नंबर कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो किस राज्य का है चाय उत्पादन में, तो असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और विश्व में सबसे पहले चीन में ही होता था चाय का उत्पादन, उसके बाद मतलब बहुत बाद भारत में आया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
अब आ रहा 20 नंबर क्वेश्चन, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो कौन सा? तो सुमंगल। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक वेब पोर्टल किया है, उसका नाम क्या है? सुमंगल है दोस्तों। और कौन सा सरकार किया है? तो उड़ीसा सरकार। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यह देखिए, एक ही समय भारतवर्ष में जल प्रदूषित निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 1974 में। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसका योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा सोबंती को किया गया है। 23 नंबर आ रहा है कि 33वीं 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये पेरिस के द्वारा की जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर है 24 नंबर, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम की रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको न्यू लग रहा होगा, इसको एक बार जरूर देखिएगा। ये ऐसा बिहार एसआई में पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब ये दे रहे हैं कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार चक्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? ये विस्तार समझते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1992 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किए, जिसका नाम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 27 नंबर आ रहा है क्वेश्चन कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंडेड के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है ना, तो ये भी बहुत इजी है। आप लोग एक बार यही सब बेसिक जो होता है ना दोस्तों, यही सब हमें एग्जाम से बाहर कर देता है ना, तो इसको समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए क्या लिखा है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बराबर हाथ मिलाए जाते हैं? आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं दोस्तों क्या है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10 आदमी है ना, हाँ, तो किसी चीज़ में उपस्थित है और दोनों हाथ मिलाते हैं, तो वहाँ पे एक माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, एक माइनस कर दीजिएगा तो 90 हो जाएगा दोस्तों। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो लेंदी तरीका बताया है, बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 10 से गुना कीजिएगा और एक माइनस करके 9 से गुना कीजिएगा तो 90 आएगा, है ना। ये नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। और उसको 2 से भाग लगा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर 45 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैथ बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, समझने वाला चीज़ है। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन को लग रहा हो कि हार्ड है, कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए हम आपको विस्तार से बताते चलते हैं मैथ के साथ क्लास। अब आ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो कितना में है दोस्तों? तो 123 में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब याद दे रहा है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा थॉमस मार। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 32 नंबर, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो कहाँ है? तो देहरादून में है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अभी दे रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल, और दक्षिणी पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहे 34 नंबर, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा विश्व बैंक से मिशन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों।
अब आ रहा है 35 नंबर, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? तो स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इडली को स्ट्रीमिंग विधि से यानी भाप विधि से बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अब 36 नंबर, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 37 नंबर, प्रदीप्त नालिका और निहानछी बल्ब में क्या होता है दोस्तों? ये प्लाज्मा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 39 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 40 नंबर, दूध में उपस्थित शर्करा है तो क्या है? तो लैक्टोज है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 41 नंबर, अब फजल अली आयोग संबंधित है तो किससे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा क्वेश्चन में आता है। आप देखिए मैथ का क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों। यहाँ आ रहा है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आइए समझते इसको विस्तार से। आप देखिए तो क्या कर रहा है कि जबकि विकल्प यहाँ पे ए में क्या ये वर्गमूल निकाला है ना? तो 9 कितना है? ए का 8, हाँ निकाला गया है। तो देखिए 9 तो वर्गमूल तो आप लोग को निकालने आता होगा, ठीक है। 9 9 18 और ऊपर से क्या निकालेंगे हम लोग? 3, ठीक है। तो 183 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 183 करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। दिया है कि जबकि विकल्प में बी सी डी दी गई संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। केवल ए है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है कौन सी? तो दूरी, ठीक है। अब 44 नंबर, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 45 नंबर, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथिंगो था, ठीक है। जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब उसी टाइम छेड़ा हुआ था तो वायसराय कौन था? तो लिन लिथिंगो, ठीक है। अब 46 नंबर, ऐसी समाविष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें केवल एक जाति को लाभ होती है दूसरे को नहीं होती है, लाभ होती है नहानी, उसको क्या कहते हैं? तो सहभोजिता कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब इधर है कि 47 और निम्नलिखित में से किसे रामसर अभिसमय रामसर कनेक्शन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण से, ठीक है। अब 48 नंबर, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के राजधानी कहाँ थी? राजधानी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। कहाँ थी या क्या नाम था? बात सही है, तो रायगढ़, ठीक है। अब 49 नंबर, सौर सेल बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तत्व है तो सिलिकॉन है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, स्प्रे फिजिंग। अब 51 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने इसरो के लिए C32-LH2 क्रायोजेनिक प्रयोदय ट्रंक विकसित किया गया है? ट्रंक, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अब घटक की होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 21 है। ठीक है, इसका संख्या कितना है परमवीर चक्र पुरस्कारों की? तो 21 है। अब आ रहा है छोरे, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो कौन सा है? तो ल्यूसीन है। ठीक है, अब आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो सी, विवाह समूहों के सदस्य को बाहर से ही हो सकता है। अब आ रहा 56 नंबर की एलेजन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो क्या है? तो IgE। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। IgE एलेजन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हैं कोशिका द्रव्य प्लास्ट और माइक्रोकांडिया के राइबोसोम का क्रमशः है, तो क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 58 नंबर कि भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1921 में किया गया था। अब 59 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? दोस्तों डी हो जाएगा, वन स्थानीय सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दे रहा है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है दोस्तों। अब दे रहा है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट पर छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगले मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह समय सूचना किस समय पर दी थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 9:50 पे। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद अगली ट्रेन स्टेशन से छूटती है ना। अगली ट्रेन जाने का समय 10:10 है, पिछले ट्रेन जाने का समय 10:10 पे था। ठीक है, माइनस कर दिया गया तो 0:30, तो वहाँ पे तो बजकर कितना हुआ? तो 9:40। लिपिक द्वारा सूचना का समय कितना था? तो 9:40 है, 10 को कर दिए, जोड़ दिए तो 9:50 हो गया। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, तो यह केरल में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 64 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रशिक्षित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है गैंगकोड चोलपुरम की संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मैथ का है दोस्तों आपका। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब सेम टू सेम करना है ना। सेम टू सेम आप लोग तो मल्टीप्लाई आता ही होगा, है ना। तो इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ से पतला होगा? हाँ, यहाँ से पतला हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे जगह भी तो नहीं है ना। 6 4 2
5 और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 है दोस्तों। तो यहाँ पे इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक क्षण हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर है कि बीवर के बीवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारस्परिक अधिकार का स्रोत है, तो ये हो जाएगा प्रथा, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्चर्य क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि पूमा का विस्तृत नाम क्या है, तो क्या है, तो पोविविजियन ऑफ अर्बन एमेटिक इन रूरल एरियाज, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये सबको कोई पूछ देता है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है कि इमटेक्स का एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, तो ये प्रवासन के द्वारा जुड़ा होता है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है कि फिलिप एस्ट्राय एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों 73 नंबर कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 75 नंबर निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपोसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। रूस ने हाल ही में पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा परिवार का सदस्य, ठीक है, परिवार का सदस्य हो जाएगा। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि निसार इसरो तथा नसा एक संयुक्त प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 78 नंबर क्वेश्चन भारत आकार में तो ये हो जाएगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास समूह रचना थी, तो क्या चीज था, ये हो जाएगा दोस्तों कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी, तो ये हो जाएगा वियतनाम की, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 81 नंबर भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अब 82 नंबर की कर्क रेखा भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है, ये हो जाएगा बी गुजरात झारखंड त्रिपुरा, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर सी जैविक एकजुटता, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उत्पादन क्षमता के अंतर्गत बिंदु है, तो ये हो जाएगा सी व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
अब 85 नंबर, कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय से जुड़ा है? तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, ठीक है। अब आ रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों 67 नंबर, 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 111 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, कितना आ रहा है 550। तो यहाँ पे दिया है कि 5, 10, 15, मतलब यहाँ तक कितना तक करना है, 5 से लेके 555 तक के मध्य छोर में कितना 5 का अंतर आ रहा है। तो टोटल मिलाकर आपका आ रहा है 550 आ रहा है यहाँ पे 550। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका तो 5 से कर देंगे, यहाँ पे 5 5 अब 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यानी आ जाएगा 111। अब आ रहा है 88 नंबर, कटी जली कच्ची सतह पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, एस्टोफाइलोकोई काई, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है कि भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ठीक है। अब आ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, ठीक है। अब ये दे रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला या काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों? ये शामिल होता है स्टार्च। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदे को चावल के पानी मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है, ठीक है। यहाँ आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र स्वायत्तम पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। मुख्य अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट समाजशास्त्र कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक है। अब 96 नंबर, पुरुषों के चक्कर डिस्कस का वजन होता है, कितना होता है? तो 2.00 किग्रा होता है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो कितना थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 29 मिलियन। अब 98 नंबर क्वेश्चन कि QUAD में कौन से 4 देश समाविष्ट है? तो USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, असम में, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो
तो ये हो जाएगा फुटबॉल के। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार एसआई का। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।